विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक समृद्ध तथागत भगवान द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा चित्त संग प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी को भी प्रणाम करता हूँ। वैसे ही जिन लोगों ने धर्म जिन जिन महान विभूतियों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, धर्म को बढ़ाने में सहायता दी है, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उपस्थित सभी जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिका है, बालक तथा बालिका है, सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। भगवान सम्यक संबुद्ध जी द्वारा उपदेष्टित सद्धम्म, इस सद्धम्म का आचरण करने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, धम्म का आचरण हम सभी लोग कर रहे हैं। धम्म का आचरण भगवान जी ने जो धम्म बताया है, दुख मुक्ति का मार्ग, तो ये दुख मुक्ति का मार्ग का अभ्यास हम हमारे जीवन में कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये अभ्यास ही हमारा जीवन बन चुका है, या फिर ये अभ्यास ही हमारा जीवन बन जाना चाहिए। तो जब हम हमारा जीवन ही पूरी तरह से धम्ममय बना देंगे, उस समय जो निर्वाण का सुख, निब्बानम परमं सुखम बोला गया है, उसको हम जी सकते हैं। तो निर्वाण एक प्रकार से परिशुद्ध जीवन है। परिशुद्ध जीवन जीने के लिए जो मनस्थिति चाहिए, परिस्थिति जी परिशुद्ध जीवन जीने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, वह निर्वाण की अवस्था है। और उस निर्वाण की अवस्था में जब हमारा मन रहता है, तो हमारा जीवन बखूबी सभी प्रकार के दुखों से, क्लेशों से, निवारणों से, बाधाओं से मुक्त हो चुका हुआ होता है। तो बाधाओं को मुक्त करने के लिए धम्ममय जीवन जीना आवश्यक होता है। तो धम्ममय जीवन जीने के लिए हमें क्या करना आवश्यक होता है? हम सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, सभी को पता है। हम दान आदि कुशल कर्म करते हैं, शील का आचरण करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, विपස්සना की भावना करते हैं, नाना प्रकार के कुशल कर्म हम करते रहते हैं। और कभी कभी हमारी ये धम्मा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, बहुत सुगमता से होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं। जहाँ जीवन है, वहाँ सुख और दुख दोनों चलते हैं, फिर चढ़ाव उतार दोनों चलते हैं। जब तक चढ़ाव उतार रहेंगे, तभी तो जीवन कहा जाता है। लेकिन इन चढ़ाव उतार में हमारे मन की जो स्थिरता है, हमारे मन की जो सौम्यता है, हमारे मन की जो प्रफुल्लता है, उसको बनाए रखने के लिए हमें प्रयत्न करना अनिवार्य है। और वह प्रयत्न मतलब धर्म का जीवन जीना है। वह प्रयत्न मतलब सुखपूर्वक जीवन जीना है। तो इसीलिए जब भी
हम जीवन जीते हैं, खुशहाली से जीवन जीते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो भी कारण होता है। जैसा भगवान जी ने कहा है कि इस जगत में कोई भी चीज अकारण नहीं होती है। तो जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे जीवन में, जो कुछ भी सुखद घटित हो रहा है हमारे जीवन में, तो भगवान ने कहा है कि उसके पीछे हमारे कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, हमारी पारमिताएं है, हमारी प्रैक्टिस है ना। तो ये जब कुशल कर्म हमारे जीवन में होते रहेंगे, तब हमारा जीवन सुखमय होता चला जाएगा। और जब हमारे कुशल कर्म खत्म हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में दुखद घटनाएं आनी चालू हो जाएंगी, दुखद परिस्थितियां आनी चालू हो जाएंगी, दुख, पीड़ा, शोक, आकुलता, व्याकुलता, ये सभी चीजें आना चालू हो जाएंगी। तो हमें समझना है कि जब भी हमारे जीवन में डाउनफॉल होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुशल कर्म कम पड़ रहे हैं, है ना। और जब भी हमारा जीवन एकदम सौम्यता के साथ आगे आगे बढ़ रहा है, स्मूथली आगे आगे बढ़ रहा है, तो समझना है कि कुशल कर्म के विपाक हमें अच्छे से मिल रहे हैं। तो भगवान ने कहा है कि दोनों समय में, चाहे दुखद समय है, चाहे सुखद समय है, चाहे कुशल कर्म का फल मिल रहा है, चाहे अकुशल कर्म का फल मिल रहा है, तो दोनों समय में हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, है ना। क्योंकि पुण्य कर्म का जो विपाक होता है वह सुखद होता है। भगवान जी ने कहा है कि पुण्यम च क्रियात खाएगा पुनः पुनः सुखा पुण्य से उच्चय। तो पुण्य जो है हमें बार बार करने चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म करने के कारण ही हमें सुख आ रहा है। तो कैसे करेंगे पुण्य कर्म, है ना। तो हम हमारे मन में आता है कि जब भी पुण्य कर्म की बात होती है, तो कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ा सा दान कर्म किया जाए, है ना। कुछ एकदम कठोर प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ एकदम एकांत में जाके ध्यान करना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के हमारे मन में जब भी हम पुण्य कर्म सोचते हैं, तो हमारे मन में इस प्रकार के कर्म आते हैं, इस प्रकार के विचार आते हैं कि कुछ बड़ा काम करना है ना कुछ तो भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ कि जिसके माध्यम से आपको कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं, वह काम करते समय भी आप पुण्य कर है ना। तो पुण्य कर्म करने के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जस्ट जो चल रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम कुशल कर्म जो है हम होते भी हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होते नहीं है। जैसे कुछ दान कर्म करने की चेतना हमारे मन में जागी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम दान कर्म नहीं कर पाते, हमारी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी कम हो जाती है, इधर उधर हो जाता है, उस समय में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि हमसे दान कर्म नहीं किया जा रहा है ना। मैं इतना सोच रही हूँ, मैं इतना सोच रहा हूँ, और फिर हम परेशान होना होना चालू हो जाते हैं, है ना। कि मुझसे दान कर्म नहीं हो रहा है, मुझसे पुण्य कर्म नहीं हो रहा है, मुझसे शील पालन नहीं हो रहा है, मुझसे समाधि का अभ्यास नहीं हो रहा है, मुझसे विपासना नहीं हो रही है। और इस प्रकार से फिर हम बेचैन हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पुण्य कर्म क्या है। पुण्य कर्म करने के लिए कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य कर्म करने के लिए हमें सही चीजें करने की आवश्यकता है ना। सही चीजों से क्या मतलब है कि जैसे पुण्य कर्म क्या होता है, तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि पुण्य का अर्थ क्या होता है। तो भगवान जी ने कहा है पुण्य मतलब क्या है। पुनीति चित्तन पुण्य, जो काम चित्त को पुनीत करता है वह पुण्य कर्म है। पुनीत करता है मतलब
हैप्पी करता है, मन को प्रसन्न करता है ना, जिसको देख के किसी के मन में प्रसन्नता जागती है। जैसे एक फूल जो है, आप भिक्षु संघ को दे रहे हैं, भिक्षु संघ का स्वागत कर रहे हैं, तो भिक्षु का मन प्रसन्न हो जाता है ना, तो आपका पुण्य कर्म हो गया है। भिक्षुचारिका के लिए आए हैं, आप भोजन दान दे रहे हैं, तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है भोजन खाने के बाद, तो आपका पुण्य कर्म हो गया है। तो पुण्य कर्म का मतलब क्या है कि दूसरों की चेतना को पुनीत करना, और उस समय में यह होना चाहिए कि खुद की भी चेतना जो है पुनीत होनी चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें हैं तो ज्यादा पुण्य मिलता है ना। जो दान दे रहे हैं उनका चित्त पुनीत हो रहा है, और साथ ही साथ हमारा चित्त पुनीत हो रहा है, दोनों का चित्त पुनीत हो रहा है, तो ज्यादा पुण्य कर्म है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, कुछ कुछ लोग अहंकार के चलते दान देते हैं कि मैं इतना दानी, मैं इतना त्यागी, और वो दान देने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस समय में वो दान ज्यादा परिशुद्ध नहीं होता है। अगर सामने वाला, उसका चित्त पुनीत हो रहा है तो ठीक है, उसके उसको विपाक मिलेंगे, लेकिन खुद का भी चित्त जो है पुनीत होना चाहिए। और बेसिकली हमें, जब प्रैक्टिस की बात आती है या फिर समाधि की बात आती है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि मेरा चित्त कैसे पुनीत हो जाए, है ना। सामने वाले का चित्त पुनीत हो या नहीं हो, मेरा चित्त कैसे पुनीत हो जाए, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले का चित्त पुनीत होना चाहिए। सामने वाले का चित्त मतलब जो सामने वाला दान लेने वाला कोई भी हो, उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। अगर हमारा ही मन पुनीत हो रहा है तो वो दान अपने आप परिशुद्ध हो सकता है। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं कि सामने वाला कैसा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि खुद के लिए दान करो, मतलब खुद का चित्त पुनीत होना चाहिए, है ना। तो ये इस चीज को पकड़ लेना है कि मेरा चित्त प्रसन्न होना चाहिए, कि जब भी मैं कुछ चीज करूँ तो मेरा चित्त प्रसन्न होना चाहिए, है ना। तो पुण्य कर्म हो जाता है ना। और फिर क्या है कि आप कितनी बड़ी चीज दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपके चेतना के साथ उस चीज को दे रहे हैं, है ना। चेतना मतलब जैसे ना ईगो के साथ दे रहे हैं, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा त्यागी, तो मतलब क्या है, चेतना अहंकार के आगे, अहंकार के आगे तो ज्यादा विपाक नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन वही मैं दान दे रहा हूँ, और इस व्यक्ति को सही मायने में दान की आवश्यकता है, और उसको मैं दान दे रहा हूँ, है ना। उसको मैं मदद कर रहा हूँ। जैसे कोई भिखारी है ना, वो प्यासा है बेचारा, और बहुत देर से उसको प्यास लगी है और वो पानी मांग रहा है, तब आप उसको पानी दे रहे हैं, तो उसका चित्त बहुत प्रसन्न हो जाता है, पुनीत हो जाता है। और उसको देख के आपके मन में प्रसन्नता आनी चाहिए, है ना। नहीं आ रही है तो कम पुण्य हो रहा है, आ रही है प्रसन्नता तो ज्यादा पुण्य हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा मन पुनीत करना चाहिए, कि मैं दान कर्म कर रहा हूँ और इस वजह से दूसरों की हेल्प हो रही है, उसका कल्याण हो रहा है, वह सुखी हो रहा है ना। इस प्रकार से खुद के चित्त में प्रमोद जागना चाहिए, प्रमोद भाव जगाना चाहिए, खुशी का भाव जगाना चाहिए, और ये खुशी का भाव ही पुण्य कर्म है ना। तो अभी ये खुशी का भाव हम कब जगा सकते हैं, बड़ा बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, या फिर बड़े बड़े सभा मंडप ऑर्गेनाइज करके, बड़े बड़े धम्म परिषद ऑर्गेनाइज करके तो जगा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर हम नहीं कर पाते, हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है, हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है ना, तो हमें छोटी छोटी चीजों में पुण्य को अर्जित करना चाहिए। तो उस समय में छोटी छोटी चीजों में मतलब हमें केवल जो चीज हम कर रहे हैं, जो डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, सामूहिक आजीविका जो कर रहे हैं हम, है ना, तो हम कुछ काम करते हैं जीवन जीने के लिए, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई किस प्रकार का काम करता है, कोई किस प्रकार का काम करता है। तो सुबह उठने के पश्चात, है ना, सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि मैं आज दिन भर ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करूंगा।
कैसे करूंगा? फिर घर से निकले, समझो हम रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते से जाते जाते बस से जा रहे हैं। बस में कोई बुजुर्ग आदमी है, बस में हमें सीट मिल गई, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बूढ़ी औरत है, बूढ़ा आदमी है, तो हमें उसको हमारी सीट दे देनी चाहिए। हमें दूसरों के दुख के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, ये बूढ़ी या फिर किसी व्यक्ति, वो ज्यादा परेशान है, उसको ज्यादा सीट की आवश्यकता है, तो हमें उठ खड़ा होना चाहिए और उस व्यक्ति को सीट देनी चाहिए। उससे क्या होगा? उस व्यक्ति का चित्त जो है पुनीत हो जाएगा। और उस समय में हमें हमारा चित्त को पुनीत करना है। आज मैं जो है अच्छा पुण्य कर्म किया है ना, आज मैंने दूसरों की मदद की है, तो ये मेरा पुण्य कर्म हो गया है ना। फिर आगे चले जाएंगे, आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कचरा वगैरह पड़ा है, प्लास्टिक वगैरह पड़ा है, तो थोड़ा उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो वो पुण्य कर्म हो गया। सोचना है कि मैं ये गंदगी फैली हुई है उसको साफ कर रहा हूँ, और ये गंदगी देखेंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो उनके मन में सही भाव नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन मैं इस गंदगी को साफ कर दिया तो ज्यादा पुण्य हो गया, है ना। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, छोटी छोटी चीजें जो है उसमें ही पुण्य कर्म करने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आ, पानी की बोतल है, पानी की बोतल भरने के लिए जा रहा था, और जाते समय वो पानी तो इधर उधर भी फेंक सकते हैं, लेकिन इधर उधर फेंकने की बजाय पौधे को डाल दिया, है ना। और उस समय में चेतना जगानी है ना। ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि हाँ, पौधे को डाल दिया, मतलब केयरलेसली नहीं, हाँ ये मैंने कचरा उठा दिया, हाँ मैंने वो चीज कर ली, इसको हेल्प कर दी, उसको हेल्प कर ली, उस समय में केयरलेसली किसी को हेल्प नहीं करना है। चेतना के साथ, पुनीत चेतना के साथ दूसरों को हेल्प करनी है ना। तो उस समय में पानी के बोतल को अगर आपने पेड़ में डाल दिया, है ना, और पेड़ में डालने के बाद आपको सोचना चाहिए कि ये मैंने पुण्य कर्म कर लिया, कि ये पेड़ जो है ना, पेड़ जो है मतलब बड़ा हो जाएगा, इसको छाव आ जाएंगे, इस छाव के नीचे कोई बैठेगा तो कितना अच्छा होगा, है ना। और ऑक्सीजन देता है पेड़ हमें, तो हमें वो ऑक्सीजन को और लोगों को पहुंचाने के लिए हम मैं मदद कर रहा हूँ, मैं संसार के कितने सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ। कहीं तो भी ये बिजली चालू है, फैन चालू है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जा रही है, तो उस समय में उसको बंद कर देना है और सोचना है कि मैं ये पुण्य कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि बिजली बचाएंगे तो सामने आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम बिजली बचा रहे हैं। बिजली निर्माण करने के लिए कितने सारे संसाधनों का उपयोग हो जाता है, तो उन संसाधनों को मैं बचा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है कि बड़ा सोचना है। जो लोग बड़ा पुण्य कर्म नहीं कर सकते उनको बड़ा सोचना है, और उस सोचने के साथ ही क्या हो जाता है, फिर पुण्य कर्म जो है अपने आप बनना चालू हो जाता है ना। भले ही आप कुछ कर नहीं रहे, भले आप आपके लाइफस्टाइल से अलग होके कुछ अलग कार्य नहीं कर रहे, आपके काम पे जा रहे हैं, बिजनेस में आप किसी साथी के साथ किसी कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं, हालांकि कस्टमर की वजह से आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं कस्टमर को हेल्प कर रहा हूँ, है ना। रिक्शा में जा रहे हैं, रिक्शा में जाने के बाद उसको पैसे दे रहे हैं, तो उस समय में उसको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? क्योंकि वो रिक्शा वाले ने आपको उधर पहुंचाने के लिए सहायता दी है। ये बहुत छोटी चीज हो सकती है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उस समय में अगर ये रिक्शा नहीं मिलता या फिर दूसरा रिक्शा नहीं मिलता, और ऐसी बहुत सिचुएशन होती है कि बहुत बार बस नहीं आती, रिक्शा नहीं मिलती, कुछ चीजें नहीं होती है ना। कभी कभी तो ट्रेन कैंसिल हो जाती है, कभी कभी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है ना। बहुत बार ये चांसेस होने के संभावना ज्यादा है। तो जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिस माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं, उनका हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें उन्होंने हमें अच्छे से जगह तक पहुंचा दिया। और हम देखते हैं दिन ब दिन एक्सीडेंट वगैरह ये वो चीजें होती रहती है, तो हमें उस समय में प्रमोद भाव जगाना चाहिए कि मैं अच्छे से, इस ड्राइवर ने मुझे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया है, तो उसका धन्यवाद। और वो अगर उस समय में नहीं मिलता तो मैं समय पे नहीं पहुंच पाता, है ना। और इस प्रकार से हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, दूसरों का धन्यवाद देना चाहिए ना। और ये मेरा पुण्य कर्म हो रहा है कि मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ, दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ,
दूसरे के काम की रिस्पेक्ट कर रहा हो उसको पुण्य कर्म कहते हैं, है ना। आपने वो सुना होगा ना, 10 पुण्य क्रियावत्तों में दान है, शील है, भावना है, उसके बाद व्ययावचा है। व्ययावचा मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करने में भी क्या होता है, आपका पुण्य कर्म ज्यादा हो जाता है। तो भले ही आदमी छोटा हो आपसे, आपका कोवर्कर हो, आपके ऑफिस में पियोन क्यों ना हो, उसका क्या करना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपके कस्टमर हैं तो कस्टमर को भी क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कि अगर वो कस्टमर आएंगे तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। कस्टमर आएंगे ही नहीं तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बैंकिंग सेक्टर किसी भी इसमें हो, ऑफिस में हो, वो काम कोई आपसे काम करवाना चाहता है तो आप उसके लिए ही बैठे हैं। अगर वो आएंगे ही नहीं, वो आदमी, वो लोग आपके पास अगर आएंगे नहीं तो आपका काम कैसे बढ़ेगा, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। And इस प्रकार से हमें क्या सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है उसको मैं किस प्रकार से मदद करूं, है ना। और भले ही मेरा ये काम क्यों ना हो, ये अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है ना, कि जो मैं कर रहा हूँ और इसमें क्या पुण्य कर्म हो रहा है। तो भगवान जी ने धम्मपद में कहा है कि अपने कर्तव्य को पूरा करना भी पुण्य कर्म है ना। ये अपने, ये सभी चीजें जो हम जीवन में कर रहे हैं वो बेसिकली पुण्य कर्म है। जो हम भोजन खा रहे हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, वो भी पुण्य है ना। हम जीवन, हमारा एक प्रकार से जीवन जीना ही पुण्य कर्म है। अगर हमारे पास पुण्य नहीं है तो हम जीवन जी भी नहीं सकते। हमारे कब डेथ हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, जब हमारे पास पुण्य कर्म नहीं है। तो जीवन हम जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, निरोग पूर्ण जी रहे हैं, तो ये एक प्रकार से पुण्य कर्म ही है। लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट उसको समझना है कि हाँ, ये पुण्य कर्म का ही भाग है कि मैं जीवन जी रहा हूँ। मेरी वजह से देखो, अगर देखा जाए तो मेरे फैमिली वाले को हेल्प हो रही है ना। फैमिली में जो आपके ये भी ना, आपने ये सुना होगा, माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस संगहो अनाकुलाच कम्मंता एतं मंगलम उत्तमम। कि माता पिता का देखभाल करना, पुत्र अपनी पत्नी का देखभाल करना, उनके जो नीड्स है उनको पूरा करना, ये भी क्या है, पुण्य कर्म है। एतं मंगलम उत्तमम, है ना, अनुकूल कर्म करना। तो ये क्या है, पुण्य कर्म है। जब भी आप अनुकूल कर्म करते हो, अनुकूल कर्म मतलब जिसकी वजह से आपका भी अच्छा होता है, दूसरों का भी अच्छा होता है ना। तो अनाकुलात कम्मंता एतं मंगलम उत्तमम। तो ये छोटी चीज है। आपको लगता होगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं मेरे जीवन में, लेकिन आप कर रहे हैं, इसीलिए आप जीवित हो, है ना। तो आप आपके माता पिता का कल देखभाल कर रहे हो, आपके बच्चों का पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, तो सोचना है कि ये मेरा पुण्य कर्म है ना। और इसमें आपको पुनीत होना है। मतलब ऐसा नहीं कि उनसे त्रस्त हो जाना है कि मैं, अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं धम्मा प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सारे काम हैं, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। लेकिन आपको क्या सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो पुण्य कर्म ही है। उसकी वजह से किसी ना किसी को हेल्प हो रही है, किसी ना किसी का कल्याण हो रहा है, किसी की ना किसी की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, पुण्य कर्म ही है। तो आपको जस्ट आपका जो माइंडसेट है वो बदलना है, आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलना है। इसको ही बोलते हैं दिट्ठी उजु कर्म, है ना। जो लास्ट में 10 पुण्य क्रियावत्तों में है ना, दान है, शील है, भावना है, वेयावचा है, अपचायना है, पत्ती दान, पत्तानुमोदन, धम्म श्रवण करना, धम्म देसना देना, और दिट्ठी जुकम्म। तो ये दिट्ठी जुकम्म मतलब क्या है कि आपको समझना है कि मैं कर्म को से कर रहा हूँ, कर्म के ऊपर आपको जस्ट आपकी दृष्टि सीधी बनानी है। तो यही कर्म का सिद्धांत है। और कर्म क्या कर रहे हैं हम, हर क्षण में कर्म हो रहे हैं। कर्म मतलब क्या है, चेतना। आपका जो इंटेंशन निकल रहा है वही कर्म है। तो भगवान जी ने क्या कहा है कि चेतना भिक्खवे कर्मं वदामि, कि चेतना ही आपके कर्म है। तो चेतना ही कर्म है, तो हर समय में आपकी कुछ ना कुछ चेतना बन रही है। तो आपको क्या करना है कि उस चेतना के ऊपर दृष्टि बनानी है, उस चेतना के ऊपर आपको उजू बनाना है, उस चेतना को उजू बनाना है। या फिर जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं उसके प्रति आपकी दृष्टि को सीधा करना है। उसमें फ्रस्ट्रेशन होना, परेशान होना,
ये इसका मतलब क्या है, जब भी हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी दृष्टि उजू नहीं हो रही है, हम उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब भी हम परेशान हो रहे हैं तो हमें समझना है कि हमें इस ये परेशानी है, तो ये परेशानी नहीं है, इसकी हमें समझता, हमें लगता है हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हम दूसरी चीज नहीं कर पाते, है ना। हम परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम दूसरी चीज को नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि अरे मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे धर्मा प्रैक्टिस करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, शिविर में जाना है, ये करना है, और इस सिचुएशन से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इस प्रकार से हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान होते हैं। परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब हमने कर्म सिद्धांतों को नहीं समझा है ना। तो कर्म सिद्धांतों को कैसे समझेंगे, कि जो सिचुएशन, जो मैं काम कर रहा हूँ, उस काम को समझना है कि मैं ये पुण्य कर्म कर रहा हूँ, और समझना है कि ये मुझे करना ही पड़ेगा। मेरा कहीं ना कहीं तो भी कर्म रहा होगा कि जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा। पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट सोचना है कि मैं ये पुण्य कर्म कर रहा हूँ। और जैसे ही आप उस चीज में भी पुण्य कर्म खोज लोगे, तो आपका चित्त जो है पुनीत हो जाएगा, प्रमोदित हो जाएगा, अपने आप आपको वो परेशानी दूर हो जाएंगी, बेचैनी दूर हो जाएंगी, या फिर जो कुछ भी आपकी चिंता, आकुलता, व्याकुलता, वो अपने आप दूर हो जाएंगी, है ना। तो ये आकुलता व्याकुलता केवल क्या है, कि आप जो कर रहे हैं उससे कुछ दूसरा करना चाहते हैं। तो आपको जस्ट सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मुझे दृष्टि को सीधा करना है, और उस चीज में कहीं ना कहीं खोजना है कि मैं इस चीज में कहीं ना कहीं पुण्य कर्म तो नहीं कर रहा हूँ, और इस चीज में कहीं ना कहीं छोटा सा भी मेरा पुण्य कर्म हो रहा है क्या, है ना। और छोटा सा भी पुण्य कर्म आपने ढूंढ लिया, तो आपको खुद को धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने इस चीज को खोज लिया, और मुझे इस चीज पे अभी काम करना चाहिए। अब अगर मैं इस चीज पे काम करूंगा तो मेरा और ज्यादा पुण्य कर्म हो जाएंगे, तो मुझे इस चीज को डील करने के लिए फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपके मन में आत्मविश्वास आ जाएगा, फिर आपके मन में एक उत्साह आ जाएगा, है ना। तो जब भी आप सिचुएशन को डील करने में उत्साहित हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं रिद्धिपात, है ना। ये उत्साह एक पांचवा रिद्धिपात है। आपने चार रिद्धिपात तो सुने होंगे, है ना। छंद है, वीर्य है, चित्त है, विमानसा है। तो भगवान ने एक जगह पे कहा है कि आपका उत्साह भी एक रिद्धिपात है, कि जो आपको काम करने के लिए, रिद्धिपात का अर्थ क्या होता है, कि किसी काम करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए, किसी काम करने के लिए जो परिश्रम चाहिए, कोई काम जो है पूरा होता है। कोई भी काम, छोटा से छोटा काम या फिर बड़ा से बड़ा काम, वो आपके अंदर की पावर, रिद्धि के कारण ही होता है। और उस रिद्धि को आप समझ नहीं पाते, उस रिद्धि को आप जगा नहीं पाते। तो जैसे ही आपके मन में आपने उत्साह को जगाया, तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है ना। तो ये उत्साह को भी एक रिद्धि बोला है, रिद्धिपात बोला है भगवान जी ने। तो आपको उत्साह जगाना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो पुण्य कर्म ही है। और ऐसे ही क्या देखना, छोटे छोटे कर्म, आप चाहे वो छोटा सा झाड़ू लगा रहे हो, तो सोचना है कि ये मेरा पुण्य कर्म हो रहा है, और झाड़ू लगाते हुए जस्ट होश में रहो, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, पुण्य कर्म कर रहा हूँ, पुण्य के प्रति स्मृति, पुण्य के कर्म के स्मृति, तो वो अपने आप ध्यान बन जाता है। त्यागानुस्मृति भी बोल सकते हो उसको। हाँ, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं मेरा खुद का मतलब कोई चीज है ना, जो मतलब निस्वार्थ भाव से कोई चीज कर रहा हो, तो सोचना है कि त्याग कर रहा हो। बाकी के लोग करप्शन कर रहे हैं, बाकी के लोग ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं, बाकी के बिजनेसमैन ज्यादा दाम लगा रहे हैं, लेकिन आप आपके बिजनेस में संतुष्ट हो, ज्यादा दाम नहीं लगा रहे हो, जितना है उतना। तो सोचना है कि मैं इससे त्याग कर रहा हूँ, कस्टमर को जितना चाहिए उतना ही दे रहा हूँ। न जाने कितने गरीब कस्टमर आते हैं, न जाने कितने परेशान कस्टमर आते हैं, तो मैं 10 रुपए की चीज 20 रुपए में नहीं बेच रहा हूँ, 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही बेच रहा हूँ, है ना। इतना सिंपल सा भी अगर आप सोच रहे हो कि इससे दूसरों का भला होगा, और मेरा भले ही इसमें क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन आपके लॉस के ऊपर आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको सोचना है कि ये मेरा पुण्य कर्म ही हो रहा है, ये मेरा त्याग हो रहा है। बाकी के लोग ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में है, लेकिन मैं त्याग में जीवन जी रहा हूँ, तो त्यागानुसति बोला गया है। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, आपका चित्त पुनीत हो जाएगा। फिर से त्यागानुसति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है,
चित्त को पुनीत कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं। और चित्त पुनीत जब हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका मन खुश हो रहा है। तो ऐसे अगर आप जीवन जियोगे, एक पुण्य कर्म करने के ऊपर सुमति रहेगी, दृष्टि उजू रहेगी, तो वो एक फ्लो रहेगा। एक पुण्य कर्म, एक के बाद दूसरा पुण्य, एक के बाद दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। तो एक पुण्य कर्म करते करते, मतलब पुण्य कर्म से चित्त गदगद होता रहेगा, है ना। और जब चित्त प्रमोदित होता है, गदगद होता है, तो उससे प्रीति जागती है। प्रीति से फिर प्रक्षुब्धि आती है ना। प्रक्षुब्धि मतलब शांति, काय की शांति, चित्त की शांति। प्रक्षुब्धि से फिर समाधि आती है ना। और समाधि से फिर उपेक्षा आती है। तो ये सत्व भुजांग की भावना, है ना, प्रीति, प्रक्षुब्धि, समाधि भुजांग, उपेक्षा भुजांग। तो एक तरह से आपका जीवन ध्यान, मतलब ध्यान में ही आपका पूरा दिन जो है ध्यान में ही चला जाता है ना। ध्यान का मतलब क्या है कि प्रीति प्रमोदित भाव जागा, प्रक्षुब्धि का भाव जागा, तो वही समाधि है, वही ध्यान है। तो बोलते हैं माइंडफुलनेस, वही सम्यक स्मृति है ना। तो सम्यक स्मृति में आपको होश बना रहेगा, होश बना रहेगा, चित्त प्रमोदित रहेगा, प्रीति रहेगी, है ना। पुण्य, पुण्य को ही स्मरण कर, पुण्य मतलब प्रीति का ही भाग है, प्रीति की पहली अवस्था, प्रमोद की अवस्था। तो ये कंटिन्यू अगर रहता है, बार बार अगर रहता है ये भाव, तो अपने आप वो ध्यान बन जाता है। बार बार आपका चित्त पुनीत ही होता रहेगा, आप उस पुनीत को कोलैप्स होने ही नहीं दोगे। हर हमेशा चित्त को कहीं ना कहीं से सोच के उसको पुनीत कर दोगे, है ना। तो ये एक प्रकार से कांस्टेंट ऐसा बना रहेगा। तो वही निर्वाण की अवस्था है, श्रोताविन्न की अवस्था है, चक्रदागामी की अवस्था है, अनागामी अनंत की अवस्था है। चित्त हमेशा प्रफुल्लित रहता है ना। क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी बन चुकी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो पुण्य कर्म है, उस चीज में पुण्य कर्म सोचना है। परेशानी आ रही है तो सोचना है कि ये क्या है, मेरे अकुशल कर्मों का विपाक विपाक आ रहा होगा। तो उस चीज में भी मुझे क्या करना चाहिए, संयम के साथ इस चीज को दूर करना चाहिए। और ये मेरा कर्म ही है, तो मुझे उसको क्या करना चाहिए अभी। ये सिचुएशन है, इसमें जो कुछ भी पुण्य कर्म करने का मौका मिला है वो करना चाहिए। छोटा से छोटा भी कर्म वहां पे करने की बात आ रही है तो उसको करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि इस समय में यही पुण्य कर्म करना मेरे लिए बेस्ट है। अगर सिचुएशन से भागते हुए ज्यादा कर्म, मतलब बड़े कर्म करने के लिए सोच, बड़े कर्म मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसकी चीजें भाग, उसके पीछे भागते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आ, मतलब आप भविष्य की कामना कर रहे हैं, भूतकाल की कामना कर रहे हैं, बड़े के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, बड़े के मतलब बड़ा करना है, ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं करना है, लेकिन जो सिचुएशन है, अभी की जो सिचुएशन है उसको उसको शांत करना है पहले, तो उसको मेंटेन करना है, उसको पहले तो उसको उभरना है, उस सिचुएशन से उभरना है। जब हम उभर जाएंगे, जब हमारी सिचुएशन सही हो जाएंगी, कंफर्टेबल हो जाएंगी, तो उस समय में हमें सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा अभी मुझे क्या पुण्य कर्म करना चाहिए, है ना। फिर उस समय में ज्यादा पुण्य कर्म करने की सोचना चाहिए, है ना। और फिर पुण्य कर्म करने के बाद आपका मन फिर से कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर आपको सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं क्या पुण्य कर्म कर सकता हूँ। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कुछ छोटे से लेके छोटा छोटा छोटा, बड़ा 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 पुण्य कर्म जो है सोचना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा कर्म जो है छोटा होता है, कौन सा कर्म बड़ा होता है। ये ये पुण्य कर्म छोटा है, ये पुण्य कर्म बड़ा है। मतलब दान के बारे में, शील के बारे में, भावना के बारे में अगर देखा जाए तो दान का विपाक कम आता है, शील का विपाक उससे ज्यादा आता है, सेवा का विपाक उससे ज्यादा आता है, और भावना का विपाक उससे बहुत ज्यादा आता है। तो ये विपाक के ऊपर डिपेंड है। तो आप अगर दान नहीं कर पा रहे तो शील का पालन करना है, शील नहीं कर पा रहे तो सेवा का अभ्यास कर, सेवा भी नहीं कर पा रहे तो आप मतलब, नहीं, उल्टा हो गया है एक्चुअली। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो आपको शील का पालन करना चाहिए, शील नहीं हो रही तो सेवा करना चाहिए, सेवा भी नहीं हो रही तो दान कर्म करना चाहिए। या फिर दान और सेवा एक ही है, वो केवल आपका दान आर्थिक रूप से करते हैं, सेवा जो है आप वहां पे मौजूद होते हैं तो ज्यादा पुण्य कर्म होता है दान से। तो इस प्रकार से आपको पुण्य कर्म का कंसेप्ट समझना चाहिए, दृष्टि को उजू बनाना आना चाहिए, तो आपका अपने आप पुण्य हो जाता है। जब दृष्टि उजू हो जाती है तो अपने आप पुण्य हो जाता है, कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दृष्टि अगर नहीं है ना,
तो कर्म सिद्धांत नहीं समझा है। कर्म सिद्धांतों का आपको अच्छे से समझना है कि कभी अकुशल कर्मों के भी विपाक आएंगे, तो उस समय में आपको शांति के साथ डील करना है, और उस सिचुएशन में ही कुछ पुण्य कर्म होता है क्या, ऐसा सोचना है। और कुछ कर्म, पुण्य कर्म करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा सोच रहे हो, है ना। दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, कुछ पुण्य नहीं हो रहा है दिन भर में, तो दिन भर में छोटा सा छोटा सोचना चाहिए कि छोटे छोटे कितने मैंने पुण्य कर्म किए हैं, और छोटे छोटे कितने पुण्य हो सकते हैं। छोटे छोटे चीजों में सोचना है कि ये मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, और चीज कुछ भी हो सकती है। अगर उससे दूसरों की भलाई हो रही है, दूसरों का कल्याण हो रहा है, दूसरों को मदद हो रही है, तो पुण्य कर्म है। और वो कुछ भी हो सकता है, तो वो भले ही कोई व्यक्ति मौजूद नहीं हो, लेकिन उस पेड़ को पानी डालना मतलब क्या है कि पुण्य कर्म है, क्योंकि वो कभी ना कभी वो पेड़ बड़ा होगा, उसकी छांव में कोई बैठेगा, या फिर उसका ऑक्सीजन ही इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं किसी को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे रहा हूँ, इतना बड़ा पुण्य है ना। इस प्रकार से आपको सोचना चाहिए कि ये एक आगे चल के बड़ा पुण्य कर्म हो रहा है, तो उसमें मैं सहायक बन रहा हूँ, तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। इस प्रकार से आपको प्रफुल्लित होना है, पुनित आपके चित्त को बनाते ही रहना है। फिर आपका दिन भर, या फिर दिन भर में आप सोचो अपने आप कितने पुण्य कर्म हो जाएंगे, कुछ अलग से करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है, आप खुद को लेजी समझ रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, एक अच्छा मार्ग है कि कुछ करना भी नहीं है, और आपको पुण्य कर्म भी होते चले जाएंगे। फिर आपको कर्म करने, छोटे छोटे चीज करने में मजा आ जाएगा, है ना। और आपको फिर समझ में आएगा, अरे ये चीज करने में भी पुण्य कर्म है। थोड़ा सा विहार में गए और थोड़ा सा झाड़ू लगाने में ही चित्त एकदम प्रमोदित रहता है, तो ये पुण्य कर्म है ना। और इस प्रकार से आपको फिर अच्छा लगेगा, छोटी छोटी चीजों करने में अच्छा लगेगा, है ना। चित्त प्रमोदित रहेगा, फिर आप और ज्यादा छोटी छोटी अच्छी चीजें करते 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 आप एकदम खुशहाली भरा जीवन जी पाएंगे। तो यही है धम्म का जीवन जीना, यही है निर्वाण का जीवन जीना। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी चीजों में प्रसन्नता युक्त चित्त से कर्म करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।